नमस्कार मित्रों। मैं आपसे जो बातें कह रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने लिए भी, समाज के लिए भी और देश के लिए भी। इसलिए आप इन बातों पर अवश्य विचार करें। हमारे जीवन की 3 मौलिक आवश्यकताएं: व्यक्तित्व विकास, आर्थिक आज़ादी और उत्तम स्वास्थ्य। इन तीनों की शिक्षा लेना, इन तीनों की ट्रेनिंग लेना और इन तीनों को बेहतर बनाना, ये हर इंसान का कर्तव्य है। ये हर इंसान की ज़िंदगी का कर्तव्य है और इसी के कारण हमारा समाज मजबूत बनेगा और देश मजबूत बनेगा। आज हमारा देश सुपर पावर बनने जा रहा है, सुपर पावर बनने जा रहा है और वो बहुत बड़ी एक अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है पूरे विश्व में। हम उसके एक भागीदार हैं, हम उसके एक हिस्सेदार हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसके लिए हमें कुछ कीमत देनी पड़ेगी, उसके लिए अपने आप को बिल्डअप करना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप को हमको बेहतर बनाना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। सोच को हमको सुरक्षा से निकल कर विकास की तरफ जाना पड़ेगा और इसके लिए हमें बहुत कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। यह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। आज बच्चों के लिए जो आगे की भविष्य हैं, उनको इस संदर्भ में बताना बहुत ज़रूरी है। इस संदर्भ में उन्हें जागरूक करना, इस संदर्भ में उन्हें सचेत करना बहुत ज़रूरी है। वो नौकरी के लिए न पढ़ें, वो नौकरी पेशे के लिए न पढ़ें, बल्कि अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने व्यक्तित्व को उजागर करें और आर्थिक आज़ादी के लिए पढ़ें और अपने व्यक्तित्व विकास के लिए पढ़ें, उत्तम स्वास्थ्य के लिए पढ़ें, समाज के एक मजबूत अंग बने। सिर्फ नौकरी करना या नौकरी में हिस्सा बढ़ाना या नौकरी के लिए दौड़ना धूपना, यह अब समय बीत गया। अब ये समय अलग हो गया। अब 21वीं शताब्दी का समय जो है वो विकास का युग है, आत्मनिर्भरता का युग है। आज भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। हमें इसके बारे में सोचना है और काम करना है। अब निर्भरता, नौकरी और दास्ता और सरकार से मांगना, ये सब याचना करना, ये सब चीज़ें अब हमें बदलनी पड़ेंगी। हमें अब अपने ऊपर विश्वास करके, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए, आत्मबल को बढ़ाते हुए, अपने शक्तियों का उपयोग करते हुए, शक्तियों को विकसित करते हुए हमें आगे काम करना है। हमें राष्ट्रभक्ति को सर्वोपरि रखना है, राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखना है। हम हर तरीके की समस्या से जूझ रहे हैं, हर तरह के हम चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, लेकिन राष्ट्र की जो हित है, राष्ट्र की जो भक्ति है, वो सबसे ऊपर है, ऊपर होनी है। ये होनी ही है, इसके बिना हम नहीं कर सकते। जो भी आज देश के खिलाफ़ काम कर रहा है, उसके खिलाफ़ हमें काम करना है और उसको समझाना है, उसको इस विचार के लिए तैयार करना है कि वो देश के हित में सोचे। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा दायित्व है और हर इंसान के लिए दायित्व है। हमको अपने समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को जो समझना है, अपनी जवाबदेही को समझना है और हम इसको बखूबी करेंगे, क्योंकि अब ये शिक्षा प्रणाली हमें इसके लिए प्रेरित कर रही है, हमें सिखा रही है। ये सब पुस्तकें हमें सिखा रही है कि हमें मजबूत बन के देश को मजबूत कैसे बनाना है। हम मजबूत बनेंगे, देश मजबूत बनेगा। हम कमज़ोर बनेंगे, देश कमज़ोर बनेगा। हमारी बहुत सारी संस्थाएं पहले से भी व्यक्तित्व विकास के बारे में काम कर रही हैं, जैसे ज्ञात्री परिवार, उसने वो भी व्यक्तित्व निर्माण के बारे में बात करते हैं वो लोग। लेकिन व्यक्तित्व निर्माण सिर्फ बोलने से नहीं होगा, बल्कि उसके लिए काम करना है और बहुत ही सही तरीके से काम करना है। उसके साथ साथ आर्थिक आज़ादी और उत्तम स्वास्थ्य भी संलग्न है। अकेले व्यक्तित्व विकास तो करने से भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि हम पैसे के लिए तो हमेशा परेशान रहते हैं। तो पैसे ही नहीं रहेंगे हमारे पास, पैसे की हमारी कमी रहेगी तो हम व्यक्तित्व विकास छोड़ के भाग जाएंगे। इसलिए हमें तीनों चीज़ों की आवश्यकता है, तीनों का पैकेज है ये। तीनों को साथ साथ लेके चलना है ताकि हमारी सारी समस्याओं का समाधान निकल सके और हमारा जीवन बहुत ही बेहतर हो सके। हम पैसे के प्रति निश्चिंत हो सकें, शरीर स्वस्थ तंदुरुस्त हो, हम डॉक्टर और दवाओं से मुक्त हो सकें। ये हमारा लक्ष्य है। ये हमें पूरा करना है लक्ष्य को, और इसलिए यहाँ पर जो पैकेज दिया जाता है, इस नई शिक्षा प्रणाली में जो पैकेज दिया जाता है, वो अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें इसका सहारा लेना है, इसके बारे में लोगों को बताना है, स्कूल कॉलेजेस में जाकर के बच्चों को बताना है, शिक्षकों को बताना है, जो वहाँ के अधिकारी हैं, जो वहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, उनको बताना है, ताकि उनके दिमाग में सब बातें आएँ। अभी तक जो भी हम बात करते हैं उसमें हमें ये पता चलता है कि इन लोगों के दिमाग में ऐसी बातें हैं ही नहीं, ये बातें सोचते ही नहीं इस संबंध में, बल्कि ये सिर्फ क्लास करना, बच्चों को अच्छे नंबर दिलाना और अच्छी डिग्री दिलाना ही सोच रहे हैं, ताकि बच्चे नौकरी के लिए तैयार हो जाएं।
लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर स्कूल कॉलेज हाथ छोड़ देता है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई भी उनकी मदद नहीं करता, बल्कि वो भगवान भरोसे रह जाते हैं, भाग्य के भरोसे रह जाते हैं। और इस तरह से ये सही बात नहीं है। जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते, जीवन की स्किल्स के बारे में कुछ नहीं जानते, और सिर्फ डिग्री लेकर बाहर निकलते हैं और भटकते रहते हैं। कहीं कोई सहारा, कहीं कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है। जिसे भी सहारा मांगते हैं वो हाथ झटक देता है। इसलिए हमें ये बिल्कुल बच्चों को सिखाना है कि आप आत्मनिर्भर बनो, स्वावलंबी बनो, अपने गुणों को विकसित करो, और उसके बाद आप अपना काम करो, अपने काम के मालिक बनो, अपने जीवन के मालिक बनो। यह बताना बहुत आवश्यक है और अधिक से अधिक लोगों को ये इसकी जानकारी होनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।